हे गाइस, द सुपर हीरो स्टेशन के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो यार व्हाट इफ सीजन 3 का पहला एपिसोड हमारे सामने आ चुका है और जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एनिमेशन पे कुछ नया टेक लिया है। और तो और यार एपिसोड 1 को देख के पावर रेंजर फैंस को यार एक तगड़ा नॉस्टैल्जिया हिट किया होगा। यार मैं हूँ आपका होस्ट निखिल यादव और आप देख रहे हैं द सुपर हीरो स्टेशन, जहाँ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 1 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यार पहला एपिसोड का नाम है व्हाट इफ हल्क फॉट द मेगा एवेंजर्स, मगर मेरे अकॉर्डिंग इस एपिसोड का नाम होना था व्हाट इफ हल्क फॉट द गॉडजिला। जोक्स असाइड गाइस, यार इस वीडियो में हमें हल्क का ट्रू पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो यार अगर इस एपिसोड में दिखाए गए हल्क को किसी भी और मूवी सीरीज में दिखाए गए हल्क से अगर कंपेयर करें तो बाकी हल्क इस हल्क के सामने दूध पीते बच्चे नजर आते हैं। तो गाइस स्टोरी की शुरुआत होती है वॉशिंगटन डीसी, जहां हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर दौड़ रहा होता है। इतने में पीछे से दौड़ता हुआ सैम भी वहां पहुंचता है और ब्रूस बैनर से कहता है कि वॉच योर प्लान। और यार इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और यार हमने ये मोमेंट कैप्टन अमेरिका और सैम के बीच मार्वल के मेन यूनिवर्स में देख ही रखा है। यार इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रूस बैनर सैम विल्सन से कहता है कि वो यहाँ पे मेडिटेशन, योगा और बाकी सबका हेल्प ले रहा है अपने माइंड को शांत करने के लिए, जिस पर सैम विल्सन ब्रूस बैनर को ये सलाह देता है कि उसे लोगों से बात करनी चाहिए और अपनी प्रॉब्लम खुल के सबके साथ शेयर करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर सैम के थेरेपी सेशन को अटेंड करता है, मगर अचानक से वो इस सेशन को बीच में ही छोड़ के चला जाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर, सारा और सैम विल्सन ये तीनों बोट से ट्रैवल कर रहे होते हैं। इस बीच वहाँ एक तूफान आ जाता है जिससे यार सारा बाल बाल बचती है, मगर उसे बचाते हुए ब्रूस बैनर को एक चोट लग जाती है। अब ब्रूस बैनर फौरन हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद सैम उसे कंट्रोल करने का बहुत ट्राई करता है, मगर हल्क वहाँ से चला जाता है। और यार ये सब देख के ब्रूस बैनर काफी नाखुश होता है। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी इनोसेंट की जान जाए और इस वजह से ब्रूस बैनर एक ऐसा डिवाइस बनाता है जो कि उससे पूरा का पूरा गामा रेडिएशन बाहर निकाल दे, क्योंकि ब्रूस चाहता था कि वो अपने आप से हल्क को बाहर निकाल दे। और वो काफी हद तक सक्सीड भी हो जाता है, मगर इस बीच ब्रूस का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि यार ब्रूस के अंदर से कोई हल्क तो नहीं मगर हल्क जैसा दिखने वाला ही कोई अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है। और वो क्रीचर अपने अंदर के गामा रेडिएशन की मदद से अपनी पूरी आर्मी खड़ी करके पूरे के पूरे अर्थ में इन्वेजन करना चालू कर देता है। तो वैसे इस यूनिवर्स के एवेंजर्स के सामने मुसीबत बहुत बड़ी थी, जिस वजह से उस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क ने हल्क बस्टर आर्मर के बहुत सारे वेरिएशन बनाए, जिसे हर एक एवेंजर ऑपरेट करता हुआ मॉन्स्टर से लड़ता था। मगर यार इस यूनिवर्स के माइटी एवेंजर्स लड़ते लड़ते हार जाते हैं। इसके बावजूद एवेंजर्स की नई जनरेशन इस लड़ाई को जारी रखती है और किसी तरीके से इन गामा मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब रहते हैं। और इस यूनिवर्स में इस लड़ाई को गामा वॉर कहा जाने लगा। इसके 10 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से गामा के रेडिएशन अर्थ पे मिलने लगते हैं और इसी गामा रेडिएशन के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मीटिंग बैठाई जाती है। और यार यहाँ पे सारे एवेंजर्स ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि पिछली बार वॉर इन्होंने काफी मुश्किल से जीती थी और अगर ये गामा मॉन्स्टर्स एक बार फिर से आ रहे हैं तो इन्हें ये वॉर जीतने में काफी मुश्किल होने वाली है। जिसके बाद मोनिका रैम्ब्यू सैम विल्सन से कहती है कि तुम्हें जाके ब्रूस बैनर से बात करनी चाहिए, मगर यार स्टार्टिंग में सैम विल्सन इस बात को लेके मना कर देता है। जिसके बाद सैम और मोनिका उस रेडिएशन वाले जगह में जाने का डिसाइड करते हैं और यहाँ पे मोनिका निकलने से पहले बकी को ये कहती है कि वो उनके आने तक ब्रूस बैनर का पता लगा के रखे। यार इसके बाद सैम और मोनिका अपने अपने मेगा आर्मर में बैठ के ठीक उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ से वो गामा रेडिएशन मिल रहा होता है। तो वहाँ पहुँच के ये देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे गामा मॉन्स्टर्स पहले से मौजूद थे और वो किसी तरीके से इन्हें हरा देते हैं। मगर यार इन्हें हराने में उन दोनों के पसीने छूट जाते हैं और उन गामा मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए अचानक से वहाँ की बर्फ टूट जाती है, जिस कारण से सैम और मोनिका नीचे पानी में गिर जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि गामा मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी सरफेस की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और गाइस ऊपर आने के बाद ये देखते हैं कि एपेक्स भी वहाँ पहुँच चुका था, जो कि अपनी आर्मी के साथ एक बार फिर से इन्वेजन करने के लिए निकल चुका था। जिसके बाद वो दोनों वहीं खड़े ही होते हैं कि इतने में एपेक्स जोर से दहाड़ लगाता है और मात्र उसके दहाड़ से ही सैम और मोनिका अपने मेगा आर्मर के साथ बहुत दूर जाके गिरते हैं, जिससे यार एपेक्स की ताकत का हमें अंदाजा लग जाता है। जिसके बाद सैम दूसरे एवेंजर्स को इन्फॉर्म कर देता है कि वो भी गामा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो इसके बाद मोनिका सैम से कहती है कि अब तो तुम्हें
ब्रूस को ढूंढने जाना ही चाहिए। जिसके बाद बकी के ढूंढे हुए ब्रूस के लोकेशन पे सैम पहुंच जाता है और गाइस सैम वहां पहुंच के ब्रूस को ढूंढ लेता है और ब्रूस से बात करता है, जिस पर ब्रूस उसे कहता है ये आइलैंड गवर्नमेंट का अबंडन प्रोजेक्ट था जिसमें आज ब्रूस बिना हक बने हुए रह रहा है। जिसके बाद ब्रूस सैम को अपने हाइड आउट तक लेके जाता है। इस बीच सैम नोटिस करता है कि वहाँ पे एक न्यूक भी रखा हुआ है, जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाता है और इस पर ब्रूस उसे कहता है कि चिंता मत करो, वो अभी एक्टिव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम ब्रूस से हेल्प मांगता है, मगर ब्रूस उसे साफ साफ मना कर देता है। और यार यहाँ पे ब्रूस मना तो करता है, मगर साथ ही साथ वह सैम को एक पेन ड्राइव देके कहता है कि इस पेन ड्राइव में कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग डेटा है जो कि मेगा आर्मर का ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करेगा, जिससे यार एवेंजर्स अपने फुल पोटेंशियल पे गामा मॉन्स्टर से लड़ पाएंगे। मगर यार जाते जाते सैम विल्सन ब्रूस से एक सेंटिमेंट भरी बातें कर देता है, जिसमें सैम ब्रूस से कहता है कि मैंने जब भी तुम्हें देखा है तुम्हारे अंदर यार मैंने कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि अपने दोस्त को देखा है और आगे भी तुम एक दोस्त की तरह ही दिखोगे। और इधर देखते हैं कि सैम उस डेटा को बाकी सारे एवेंजर्स के साथ शेयर कर देता है, जिससे सारे एवेंजर्स के मेगा आर्मर्स अपग्रेड हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे गामा मॉन्स्टर्स एक शहर में पहुंच रहे होते हैं। और यार ये सीन काफी हद तक रिजेंबल करता है अटैक ऑन टाइटन के रंबलिंग एपिसोड से। इसके बाद सारे के सारे एवेंजर्स उन गामा मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देते हैं और यार जब तक सैम नहीं पहुंचा होता तब तक ये लोग अलग अलग ही फाइट कर रहे होते हैं और सैम के पहुंचते ही ये सब अपने मेगा आर्मर एक साथ मिला के एक मेगा जॉर्ड बना लेते हैं और इस मेगा आर्मर को चला रहे होते हैं सैम, मोनिका, शैंग-ची, शूरी और मून नाइट। और मैं इसी सीन की बात कर रहा था कि इस सीन ने बहुत सारे पावर रेंजर फैंस को नॉस्टैल्जिया का एक हिट जरूर दिया होगा। वे सारे मेगा आर्मर एक साथ मर्ज होने के बाद ये गामा मॉन्स्टर्स पे काफी भारी पड़ने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से एपेक्स भी इन पे अटैक कर देता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि एपेक्स इन सब पे भारी पड़ने लगता है और यार एवेंजर्स की टीम ऑलमोस्ट हारने ही वाली होती है कि इतने में मोनिका सब कहती है कि उसे आसमान में कुछ दिखाई दे रहा है, जिस पर सैम उसे कहता है कि हमने अब तक सारे मेगा आर्मर का यूज कर लिया है। तो मोनिका कहती है कि वो मेगा आर्मर नहीं है। जिसके बाद हमें एक आवाज आता है और ब्रूस उनसे कहता है कि ऑन योर लेफ्ट कैप्टन। और जिसके बाद बैनर सबसे कहता है कि मैंने उस न्यूक में प्रेस गामा कोर इंस्टॉल कर दिया है और यही गामा कोर हमारी हेल्प करेगा। जिस पे मून नाइट उससे कहता है कि अगर तुमने इस जगह पे न्यूक उड़ाया तो यार पूरे के पूरी सिटी ही तबाह हो जाएगी। मगर तभी सूरी मून नाइट से कहती है कि ये न्यूक असल में एपेक्स के लिए नहीं बल्कि उसके खुद के लिए है। इसके बाद मोनिका सबसे कहती है कि अगर ब्रूस ने वो सारा का सारा बॉम्ब एब्जॉर्ब कर भी लिया तो वो वापस से ब्रूस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। जिसके बाद यार सैम भी ब्रूस को मना करता है और इसके जवाब में ब्रूस बैनर सैम से कहता है कि लाइफ में पहली बार उसे किसी भी चीज का डर नहीं हो रहा है। जिसके बाद ब्रूस उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है और इस प्रोसेस में वो बॉम्ब को नीचे ड्रॉप कर देता है और वो धीरे धीरे हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो बॉम्ब जैसे ही नीचे आता है वो फट जाता है और बॉम्ब के गिरने के साथ ही ब्रूस भी उस प्लेन से छलांग लगा देता है। और यार बॉम्ब के फटते ही हम धुएं का एक बहुत बड़ा बादल देख सकते हैं, जिसमें यार हरे कलर की लाइटनिंग हो रही होती है। और यार सबको क्लियर था कि इस सीन के बाद कौन आने वाला है। तो यार अचानक से उस बादलों से हम निकलता देखते हैं एक अल्टीमेट हल्क को, जो कि एक खूंखार मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है। अगर इस हल्क को कहा गया है मेगा हल्क। और भाई इसके पावर्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये वाला हल्क दहाड़ लेता है तो भाई उसके शॉक वेव के चलते एपेक्स भी कई कदम पीछे हट जाता है। और यार जिसके बाद हम देखते हैं कि एपेक्स उस मेगा हल्क पे काफी भारी पड़ने लगता है, जिसे देख के सैम कहता है कि उसे हेल्प की जरूरत है। जिसके बाद वो फौरन अपने आर्मर में बैठता है और अपने आर्मर के हाथ को एपेक्स पे फायर करता है और गैस उस पावरफुल पंच से एपेक्स एकदम अनबैलेंस हो जाता है। और गैस मेगा हल्क को अपना पोजीशन वापस पाने के लिए केवल यही मोमेंट काफी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेगा हल्क एपेक्स पे अपने गामा ब्रेथ से अटैक करता है और उस गामा ब्रेथ के पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गामा ब्रेथ के असर से वो पूरे का पूरा वेपराइज हो जाता है। जिसके बाद मेगा हल्क एक दहाड़ मारता है, इंडिकेटिंग कि अब से वो बॉस खुद ही है। मगर तभी सारे के सारे एवेंजर्स भी चौकन्ने हो जाते हैं
क्योंकि वो जानते थे कि अगर हल्क यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल चला गया तो भाई ये भी उसी लेवल का तबाही कर सकता है जो कि एपेक्स ने किया था। मगर यहाँ पे सैम सबसे कहता है कि मुझे अपने दोस्त से बात करने दो, जिसके बाद सैम मेका हल्क के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे आज भी अपना दोस्त ब्रूस दिखाई दे रहा है। और यार इसके बाद हम देखते हैं कि मेका हल्क थोड़ा सा शांत हो चुका था और वो पूरी के पूरी गामा मॉन्स्टर्स की आर्मी को लेके ठीक उसी आइलैंड पे लौट जाता है। और यार ये वाला सीन काफी हद तक गॉडजिला से रिजेंबल कर रहा होता है। और गाइस यहाँ हो जाता है एपिसोड 1 दी एंड। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द सुपर स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो यार मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।